ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक जो क्लासिफिकेशन था प्लैटीहेल्मेंट्स का एक्चुअल में उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या क्या इसमें कहानियां हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मेंट्स। देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें की प्लैटीहेल्मेंट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया कि भाई जो इंडिविजुअल हैं हर्माफ्रोडाइट हैं, और आपका आप बोलोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये इंडिविजुअल हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहां पर, और हम लोगों ने बात किया था कि जो है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा वहां पर, ये सब बातें की डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे जो बेटा बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट आप बोलोगे यहां पर कि जो क्लासिफिकेशन इनका है ना, उसको देखते हैं। तो हेडिंग आप डालोगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है, जरूरी है, क्योंकि इनमें एनिमल्स जो एग्जाम्पल दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्लास बेटा आप बोलोगे टर्बुलेरिया। पहला क्लास आप बोलोगे टर्बुलेरिया। ठीक है, टर्बुलेरियंस क्या है? तो आप बोलोगे ये फ्री स्विमिंग इंडिविजुअल्स है, नॉन पैरासिटिक है, पैरासाइट नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे नॉन पैरासिटिक, नॉन पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, कैसे हैं? नॉन पैरासिटिक नेचर के हैं। तो इसका एग्जाम्पल सीधे आते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता है आपसे, आप बोलोगे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ऐसे ऐसे ये, तो प्लेनेरिया पे कुछ ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। रैबिट्स बोलते हैं इनको, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। हालांकि ये जाने की जरूरत नहीं है आपको, चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया की कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने बोला कि फ्री स्विमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके बाद में बेटा आप बात करोगे इनकी बॉडी में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो हाईली रीजनरेटिव पावर रखता है? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास हाई रीजनरेटिव पावर है, मतलब आसानी से वो क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। तो आप बात करोगे ये एनिमल बेटा कौन सा है, आप बोलोगे प्लेनेरिया या डुजिशिया। दूसरी बात देखते हैं इसके बाद, हाईली रीजनरेशन होने के साथ साथ इसमें आई का इवोल्यूशन देखने को मिला। यानी कि सबसे पहले आई जैसा कॉन्सेप्ट कुछ जो था डेवलप होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर। ये देखिए, ये आईज जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाए, रूडिमेंट्री आईज थी। रूडिमेंट्री मतलब काम की नहीं थी, नॉर्मल थी, रूडिमेंट्री। ठीक है, कैसी आइज थी? रूडिमेंट्री आइज थी। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा बच्चों ये क्या करते थे, आपका बाइनरी फिजन भी शो करते थे। और बाइनरी फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके का, जिसमें आप बोलोगे कि ये क्या होते हैं, कट होते हैं ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में, और ये एक नया इंडिविजुअल बना लेता है आपका, ये जो है एक अलग इंडिविजुअल बना लेता है, ये एक अलग इंडिविजुअल बना लेता है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ही एनिमल से दो इंडिविजुअल बन गए, और हुआ क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी खत्म, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपसे। नाम लिख लीजिए इसको प्लेनेरिया, नाम लिख लीजिए इसका प्लेनेरिया, या इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं डुजेशिया। अकेला ऐसा एनिमल जो कैसा है आपका, आप बोलोगे फ्री स्विमिंग है, नॉन पैरासिटिक नेचर का है, पैरासाइट नहीं है किसी पे। बाकी प्लैटीहेल्मेंट्स की बेटा बात करोगे तो वो सब एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर कैसे हैं, एंडो पैरासाइट की तरीके से रह रहे हैं। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे मेरी बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा आप बोलोगे टर्बल एरिया के बाद में जो नेक्स्ट इसका क्लास होता है वो होता है आपका ट्रिमेटोडा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको याद रखना है आपको। तो दूसरा क्लास बेटा हम देखेंगे ट्रिमेटोडा। मैं बहुत कम कम आपको बता रहा हूं, वही बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रिमेटोडा की बात करोगे बेटा तो इसमें आपका एग्जाम्पल आता है फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका, ठीक है।
तो फैस्युला हिपैटिका जो है आपका, नाम से ही पता चल रहा, फैस्युला हिपैटिका मतलब लीवर, तो इसको हम कॉमनली बोल देते हैं लीवर फ्लूइड। क्या बोल देते हैं? लीवर फ्लूइड, क्योंकि ये लीवर में पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम बेटा इसको क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूइड। ठीक है, एनिमल्स वगैरह के लीवर में पाया जाता है। एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है देखते हैं। जो फैस्युला हिपैटिका है, और बेटा आप लोग टाइम से रहा करो, ये बीच बीच में तुरंत आते हो, 9 बज जाता है, 9 के बाद आते हो, है ना, टाइम से आया करो आप लोग, है ना, सीरियस होना है आपको, टाइम है आपके पास, ठीक है, लेकिन सीरियस होकर पढ़ाई करना है। तो फैस्युला हिपैटिका जो आपका है, आप बोलोगे लीवर फ्लूक है। अब ये हमने बोला कि इनके केस में देखिए, एक आप बोलोगे होस्ट, ठीक है, होस्ट। तो होस्ट हमने बताया था ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर पैरासाइट डिपेंड होते हैं, तो होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन होगा। तो आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो दो होस्ट में रहते हैं। तो दो होस्ट दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। ये देखो कॉन्सेप्ट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो आप बोलोगे होस्ट जो है वो दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी होस्ट है, दूसरे सेकेंडरी होस्ट। इन प्राइमरी होस्ट को हम बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेटिव होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। तो एक आपका कैसा हो गया? डेफिनेटिव होस्ट हो गया, दूसरा कैसा हो गया? इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन बेटा इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? कैसे आप जानोगे प्राइमरी कौन है और आप बोलोगे सेकेंडरी कौन है? तो देखिए, प्राइमरी होस्ट उसको हम बोलते हैं जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। दूसरा बोलोगे सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें पैरासाइट की लार्वल फॉर्म्स होती है। तो पैरासाइट की लार्वल फॉर्म्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। ये है कहानी इसकी। तो प्राइमरी होस्ट वो हो गए जो डेफिनेटिव होस्ट है, यानी कि पैरासाइट जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे उनमें, और जो सेकेंडरी होस्ट है उनमें आप देखोगे पैरासाइट का लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, तो आप उसको बोलोगे इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। अब ये जो आपका फैस्युला हिपैटिका है, इसमें बेटा आप बोलोगे, इसकी कुछ बातें लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो भाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, तो आप बोलोगे बेटा इसमें दोनों तरीके के क्या हैं? सेक्स ऑर्गन्स हैं हर्माफ्रोडाइट में, मेल और फीमेल दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन मेच्योर एक ही होगा एक टाइम पे। तो एक मेल की तरीके से काम करेगा, एक इंडिविजुअल इसमें कैसे काम करेगा? मेल की तरीके से काम करेगा, और दूसरा बेटा कैसे काम करेगा? फीमेल की तरीके से काम करेगा। तो एक ओवम रिप्रोड्यूस करेगा, एक स्पर्म को रिप्रोड्यूस करेगा, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, और इसके बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे जो एग आएंगे, एग से क्या होंगे? लार्वा निकलेंगे, और लार्वा डेवलप होके क्या बन जाएंगे? तो आप बोलोगे एडल्ट बन जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट कैसा हो गया? क्योंकि एग से लार्वल कंडीशन आ रही, बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पहले भी मैं बता चुका हूं, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जो एग हैच होने के बाद उनके यंग वन एज इट इज मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, तो आप उनको बेटा क्या बोलोगे? वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि उनके पास क्या होगा? धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे, और एक चेंजेस आने के बाद वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे काफी टाइम के बाद में, तो आप उसको बोल दोगे कि ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर डेवलपमेंट में एक हैच हुआ और मॉर्फोलॉजिकली सेम एज दियर पेरेंट्स वो आ गया, बिल्कुल सेम अपने पापा के तरीके, मतलब अपनी मम्मी पापा के तरीके से दिखने लगा, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख हैं, एक नाक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। एग से डायरेक्ट क्या बना आपका? तुरंत जो है एनिमल बन गया और अपने पेरेंट्स जैसे बन गए, कोई लार्वल कंडीशन नहीं आया। तो ऐसे को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पर कैसा था?
प्लेटी हेलमेंट्स में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गई फैसियोला हिपैटिका की कहानी। अब इसमें बेटा प्राइमरी होस्ट इसका, सेकेंडरी होस्ट क्या है ये बात करते हैं। तो देखिए प्राइमरी होस्ट इसमें बोलोगे फैसियोला हिपैटिका का, तो प्राइमरी होस्ट बेटा इसका हो जाएगा सीप, कैटल, गोट। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट देखिए जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा इनका, तो आप बोलोगे एक जो है स्नेल होता है पॉन्ड स्नेल। कौन सा है, पॉन्ड स्नेल, मतलब तालाब में पाया जाने वाला स्नेल, उसको बोलते हैं पॉन्ड स्नेल। इसका नाम है लिमनिया प्लेनोर्बिस। ठीक है, तो लिमनिया प्लेनोर्बिस जो है ये आपका भाई इसका सेकेंडरी होस्ट है जिसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो प्लेटी हेलमेंट्स हैं इनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स क्या करती हैं, तो आप बोलोगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे अमोनिया रिलीज करते हैं, तो ये अमोनोटेलिक हो जाएंगे। अमोनिया रिलीज करने वाले क्या बोलेंगे, अमोनियोटेलिक, क्योंकि ये क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो, अपना साल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो फ्लेम सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सिंपल पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या सोलेनोसाइट सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, किसी भी नाम से दे सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में फ्लेम सेल मेंशन है तो फ्लेम सेल्स के नाम से ही देखा जाए। ठीक है, तो प्लैटीहेलमेंट्स पहले ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे जो आप बोलोगे ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, यानी कि वहां पर तीनों लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तीनों लेयर प्रेजेंट। तो ये कहानी हो गई आपकी ट्रिमेटोडा की, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, फैसियोला हिपैटिका के अगर आपसे पूछता है कि भाई लार्वा बता दो हमें, तो आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है मेरे पास इसका, मेरा स्पून, मेरा स्पून रेड कलर में। ठीक है, मेरा स्पून रेड कलर में। देखिए पहला लार्वा है, ये है मेरा सीडियम, मेरा सीडियम पहला लार्वा। दूसरा बेटा बोलोगे आप स्पून, स्पोरोसिस्ट। तीसरा लार्वा बोलोगे रेडिया। फिर आप बोलोगे कलर मतलब सर्केरिया। फिर आप बोलोगे सर्केरिया के बाद में मेटा सर्केरिया। तो ये लार्वा है, इसके कुछ सीक्वेंस वाइज मैंने बताया है, ये ऐसे। तो आप बोलोगे ये लार्वा है, तो ये डेवलपमेंट इनका कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये लार्वल स्टेज है, ये लार्वा है, मैंने बोल दिया लार्वा। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तब इतना पूछेगा, नहीं तो एक सिंपल बात याद रखिए आप, फैसियोला हिपैटिका को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, और वो लिवर में पाया जाता है। इसका प्राइमरी होस्ट सीप, गोट ये सब होते हैं। सेकेंडरी होस्ट पॉन्ड स्नेल होता है जिसको हम लिमनिया प्लेनोर्बिस बोलते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। चलिए आगे बेटा हम बात करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है, ये बेटा फैसियोला हिपैटिका का लार्वा है, लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला। ठीक है, चलो ठीक है, कौन पूछा था, हाँ गुरप्रीत बेटा, ठीक है। यस सर। फैसियोला हिपैटिका, मेटा सर्केरिया, META, मेटा, CRARIA, मेटा सर्केरिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बोलते हैं। इसके बाद में हमारा जो तीसरा क्लास आएगा इसका प्लैटीहेलमेंट्स का, वो भी देख लेते हैं। तो वो आप बोलोगे कौन सा है, तीसरा क्लास,
ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टोडा, सिस्टोडा, ठीक है, सिस्टोडा। सिस्टोडा में आप इसका एक डायग्राम देखिए। सबसे पहले जो मेन बात है, ये जो इंडिविजुअल है ये बेटा स्पेशली रिबन शेप, ऐसे रिबन शेप, फीते के जैसे, इसीलिए इनको हम टेप वर्म बोलते हैं या फीताक्रमी बोलते हैं हिंदी में अपने, ठीक है, टेप वर्म या फीताक्रमी, ठीक है। अब देखिए ये इसका बॉडी अगर देखेंगे आप तो ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे। अभी मैं बता रहा हूं क्या है कहानी इनकी। ऐसे एक डायग्राम आप लोग अक्सर देखे होंगे बुक्स में बना हुआ, अपने एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर टीथ निकले हुए होते हैं इसके। यहाँ पर इधर आओगे तो आपको कुछ सकर्स मिल जाएंगे ऐसे। तो ये बेटा हो गए टीथ, ये हो गए आपके, इसको बोलते हैं सकर्स। और ये दोनों आप बोलोगे ऑर्गन अटैचमेंट है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, यानी कि आपके जो पैरासाइट हैं ये होस्ट के साथ में उनके इंटेस्टाइन से अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, ये टीथोसकर्स। और ये पहला जो पोर्शन है ये है कौन सा, तो आप बोलोगे इसको, ये जो खोपड़ी बनी हुई है इसको बोलोगे स्कोलेक्स। स्कोलेक्स के बाद में बेटा हो गया आप नेक मिलेगा आपको। फिर आप बोलोगे जो पीछे ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें मिलेंगे प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स होते हैं बेटा तीन तरीके के, कौन कौन से देखिए। आप बोलोगे सबसे पहले होंगे इमेच्योर, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, शुरुआत वाले, ये वाले, ये सब इमेच्योर, ठीक है, ये वाले, ये सब इमेच्योर। अब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा मेच्योर। फिर आप और आगे बढ़ोगे बेटा, पीछे ये वाला देखिए, इसको बोलोगे ग्रेविड, ठीक है। तो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये जी बना दिया, ग्रेविड हो गया। ये भी ग्रेविड बनने की जगह पे है, और ये आप बोलोगे मेच्योर हो गए, ये मेच्योर, और ये इमेच्योर, ये इमेच्योर, ठीक है। तो इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यहाँ पर मैंने ये बात क्यों की है, आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं आपके ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ये बेटा क्या करेंगे, एग जितने होंगे फर्टिलाइज एग कैप्सूल की फॉर्म में इनको स्टोर कर लेते हैं ऐसे। आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, एग जो है, फर्टिलाइज एग जो है वो स्टोर, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब कहीं आप बोलोगे फर्टिलाइज एग ही प्रेजेंट है। इसमें तो आप बोलोगे फर्टिलाइज एग ही प्रेजेंट है किसमें, इस पूरे प्रोग्लॉटिड्स में, जिसको आप नाम दे रहे हो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। फर्टिलाइज एग्स आर प्रेजेंट इन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, गॉट इट। चलिए, तो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में सर ये एक बार फिर से बताना। मैंने बेटा बोला इनका बॉडी डिवाइड होगा स्कोलेक्स, नेक और प्रोग्लॉटिड्स। प्रोग्लॉटिड्स तीन तरीके के हैं, इमेच्योर, मेच्योर और आप बोलोगे ग्रेविड। इमेच्योर सबसे पहले ये, फिर आप मेच्योर, एम से मैंने दिखा दिया, फिर ये वाला ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने बोला कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में क्या भरा हुआ होगा, फर्टिलाइज एग प्रेजेंट होंगे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ओके। तो यहां पर ये फर्टिलाइज एग जो प्रेजेंट है, अब होगा क्या, ये मान लो प्राइमरी, जो प्राइमरी इंडिविजुअल होगा कोई, उसके साथ में होगा, ये प्राइमरी होस्ट होगा, उसके अंदर ऐसा होगा एडल्ट फॉर्म में ना। तो ये क्या करेगा, फीसेस के साथ में ये इतना, ये इसका जो प्रोग्लॉटिड है ये टूट जाएगा, टूट के फीसेस के साथ बाहर आ जाएगा। तो बोलोगे आप इट कम्स विद फीसेस, किसके साथ में आएगा, फीसेस के साथ में आ जाएगा। अब फीसेस के साथ में आ गया, कहां आ गया, इन द सॉइल, सॉइल में आ गया। अब सॉइल में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एग फूट जाएंगे, हैच हो जाएंगे, और इनका क्या आ जाएगा, लार्वा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी, या इनको जो है कौन खा लेगा, जो है वो आपका पिग वगैरह खा लेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं उस बात पर, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे, ठीक है।
तो कहानी ये हुई, लार्वा जो था सॉइल में आया, जो है एग और हैच हुआ, लार्वा बना। अब देखते हैं इसमें, इसका तो ये तो हमने बात कर लिया बेटा इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर का, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्लोटिड आपसे पूछता है ग्रेविड में क्या है, ग्रेविड कैसे होते हैं, ऐसे करके पूछ सकता है आपसे, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी। अब हम आगे बढ़ेंगे, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे जो ये टीनिया है, ये जो सिस्टोडा है, पीसेस मतलब पोटी, पोटी पोटी। हाँ। चलो तो देखो, इसके बाद में आप बोलोगे कि साइंस में पोटी बोलते हैं ना उसको, ठीक है। अच्छे से इज्जत से नाम लेते हैं। और टीनिया की स्पीसीज है सोलियम। क्या बोलोगे? टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम आप बोलोगे, टीनिया सोलियम जो है, जो टीनिया सोलियम है, इसका कॉमन नेम क्या है? कोई बताएगा कॉमन नेम टीनिया सोलियम का? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टीनिया सोलियम? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आप लिख लोगे इसको टेपवर्म। लेकिन टेपवर्म कौन सा? खाली टेपवर्म बोलोगे? कैसे काम फोक चलेगा? टेपवर्म। हाँ, पूरी बात बोलिए। क्या बोलोगे आप? पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। पॉर्क है ना, पिग वाला, जो पिग के पास में होगा। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये कहाँ पाया जाएगा? पिग का टेपवर्म, ठीक है, पिग में पाया जाएगा। एक और इसका एग्जांपल है टीनिया सैजिनाटा। और टीनिया सैजिनाटा में जब आप बेटा बात करोगे तो इसको आप बोलोगे बीफ टेप। तो दो हो गए, आप ध्यान रखिएगा, एक टीनिया सोलियम है, दूसरा टीनिया सैजिनाटा है। टीनिया सोलियम is commonly known as pork tapeworm and Taenia saginata is commonly known as beef tapeworm. Okay, so now it is completed. ठीक है। रेस्पिरेशन इसमें एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके का होगा, मैंने पहले ही बता सर दिया। बीफ इससे ज्यादा टेपवर्म ऐसे कहाँ पाया जाता है? ये, हाँ, ये बेटा बीफ टर्म यूज करते हैं काऊ के लिए, काऊ का जो फ्लैश होता है उसके लिए। तो उसमें लार्वल कंडीशन होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं इसके फ्लैश में, मसल्स में, और वो कोई खा लेता है सेमी कुक्ड तो प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, लार्वा इसके देख लीजिए कौन से, हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे लार्वा। तो लार्वा में आपका एक आता है ऑन्कोस्फियर, ऑन्कोस्फियर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टिसर्कस। सिस्टी सर्कस बेटा कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेन में चला जाता है, सिस्ट बना लेता है। तो इसको हम बोलते हैं, इससे जो डिजीज होगी उसको क्या बोलेंगे? सिस्टी सर्कोसिस। क्या बोलेंगे? सिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। अगर क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट फॉर्म्ड इन ब्रेन, ब्रेन। तो एक्सीडेंटली यहाँ पर अगर कोई जो है होस्ट बन जाता है ह्यूमन इसका, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। सर ये सर डिफरेंट ये, तरीके के लार्वाज हैं। हाँ ये लार्वा है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट। क्या बेटा मनीषा क्या बोल रहे हो आप? मनीषा, क्या चैट में लिखो सर, ये कहाँ स्टे कराएं? तो समझे नहीं है बेटा, बताओगे कुछ? मसल्स में, मसल्स में ही रहता है ये, ठीक है। वो अच्छा, टेपवर्म कहाँ पे? वो तो इंटेस्टाइन में, उसका लार्वा मसल्स में दिखेगा आपको, ठीक है। वो सब इंटेस्टाइन में ही पाया जाएंगे, ठीक है। चलो, तो वो सब इंटेस्टाइन में है, ठीक है, सारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपका बीफ टेपवर्म हो चाहे पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। तो उसका आपका कॉमन क्या हो जाएगा? प्राइमरी होस्ट पिग, इसका काऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये आपका पूरा जो था प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बेटा इसके बाद में डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम, और वो कौन सा है, एस्केहेल्मिन्थ्स। ओके, चलिए नाउ वी विल स्टार्टेड विद एस्केहेल्मिन्थ्स। इसका दूसरा नाम है बेटा निमेटीहेल्मिन्थ्स, या कॉमनली इनको हम बोलते हैं निमेटोडा, या आप इनको दूसरा नाम दे देते हो निमेटोडा के अलावा, आप बोलोगे कि ये कैसे हैं, राउंड वर्म्स। ठीक है, जैसे एस्कैरिस आता है इसमें, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसी के रिस्पेक्ट में ज्यादातर बातें की गई हैं, एस्कैरिस के रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, आप बोलोगे फ्री फॉर्म में भी होंगे, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे, पैरासिटिक फॉर्म में भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, और आप बोलोगे कि ये जो है सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक फॉर्म में है तो पैरासाइट किसके हैं, आप बोलोगे प्लांट के भी हैं, आप बोलोगे एनिमल के भी हैं, दोनों के पैरासाइट हैं। तो प्लांट के पैरासाइट में जैसे आप पढ़ते हो बॉटनी में, मिलेडोगाइन, सी एलिगेंस, ठीक है, ये एग्जांपल कुछ रहते हैं, सी एलिगेंस और मिलेडोगाइन। ठीक है, आप मिलेडोगाइन याद रखो, आपके सिलेबस में है, प्लांट में पढ़ोगे आप। एनिमल में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एस्कैरिस, एस्कैरिस के अलावा बच्चों उचेरिया बोंकोफ्टी, जिसको हम फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म। ठीक है, तो एस्कैरिस या उचेरिया ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के। ठीक है, और इनको हम कॉमनली बेटा क्या बोल देते हैं, निमेटोडा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉर्म, पैरासिटिक और सॉइल के बाद में इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर पता है आपको, नाम से ये राउंड वर्म है, तो इनका अगर सेक्शन हम कट करेंगे तो ये सर्कुलर टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमने मान लिया कि ये आपका एक एनिमल है, इसका ऐसे गोल गोल ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इस तरीके से। सी एलिगेंस, हाँ वुचेरिया बोंकोफ्टी भी बेटा इसी में आएगा, तभी तो लिखा है हमने, आएगा नहीं तो क्यों लिखेंगे। तो देखिए सी एलिगेंस था वो नीचे, और मिलेडोगाइन, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया आपका राउंड वर्म का। ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल है मान लो। अब देखो इसका जो बॉडी है, बॉडी, इसके पास आपको देखने को मिलेगा जो इपिडर्मिस होगी, वो इपिडर्मिस सिंसिशियल होगी। सिंसिशियल टर्म अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा आपको, सिंसिशियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसे। तो जो इनकी बाहर की लेयर होगी इपिडर्मिस, हम मान के चल रहे हैं, जो ये डॉटेड डॉटेड बना रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये तो ये न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, ये न्यूक्लियस है इसका। तो आप बोलोगे ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम बेटा क्या बोलते हैं, सिंसिशियल। यानी कि ऐसी सेल्स जिनके पास में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। उस प्रोसेस में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर सारा, मतलब साइटोप्लाज्म का नहीं डिवीजन हुआ तो सेल अलग नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे सिंसिशियल इपिडर्मिस यहाँ पर देखने को मिलेगी, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका। ठीक है, दूसरा देखिए इसके बाद में आप बोलोगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आप बोलोगे कि
इनका जो लेयरिंग है इसके ऊपर, तो आप बोलोगे इस एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट है इनके ऊपर, ऐसे येलो कलर से जो मैं आपको बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप बोलोगे एपिडर्मिस के ऊपर एक बाहर की तरफ एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है ऐसे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी कवर्ड बाई, किससे कवर्ड है बेटा, तो आप बोलोगे कवर्ड बाई क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर से कवर्ड है। ठीक है, ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट इसकी। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका सेक्शन कट कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, सेक्शन ही कट कर लेते हैं। चलो देखते हैं सेक्शन कट करके। हम यहां से सेक्शन इसका कट किए, यहां से ये इस वाले पोर्शन से, ठीक है, यहां से सेक्शन कट किए, इस सेक्शन को निकाल के लाए। जब इस सेक्शन को निकाल के हम लाएंगे तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे सर्कुलर होगा, ऐसे गोल गोल टाइप में, ऐसे सर्कुलर है। यहां पर बेटा ये फेरेंजियल रीजन है, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स। और इसके आसपास में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मसल्स देखने को मिलेंगे। तो पहला ऐसा फाइलम आया जिसमें आपको क्या दिखने को मिला, मसल्स देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे मस्कुलर फेरिंग्स। ऐसा फेरिंग्स था मस्कुलर, यानी कि मसल्स पहली बार यहाँ पर देखने को मिले, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट मैंने बताया, सिंसिशियल एपिडर्मिस, बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर, और फेरिंग्स जो थी वो कैसी थी, आप बोलोगे मस्कुलर फेरिंग्स थी, मसल की बनी हुई थी, यहाँ पर मसल्स पाई गई पहली बार। क्यूटिकल लेयर बेटा क्या करेगा, तो ये बचाएगा इसकी बॉडी को, प्रिवेंट फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ होस्ट एंजाइम्स। तो होस्ट की बॉडी में रहेगा, होस्ट की बॉडी में रहेगा तो भैया उसके होस्ट के पास तो एंजाइम है, इसको तो खत्म कर देंगे। उससे बचने के लिए इसकी बॉडी के ऊपर क्या था, क्यूटिकल का एक बढ़िया लेयर प्रेजेंट, ठीक है, आराम से मस्त, कोई टेंशन नहीं था इसको, एंजाइम एक्शन ही नहीं कर पाएगा इसकी बॉडी पे, तो डिग्रेड नहीं होगा, ये बात थी इसीलिए। अब देखते हैं आगे, ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल किसका है, किस तरीके का है, तो बेटा आप बोलोगे पहले ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो ऑर्गन सिस्टम लेवल को रिप्रेजेंट किया, इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि एक एक पार्टिकुलर काम करने के लिए अलग अलग बॉडी के अंदर क्या थे, सिस्टम प्रेजेंट थे। जैसे अगर एक्सक्रीशन की बात करोगे आप, तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर एक कैनाल या ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट थी, वो आपस में मिलके एक एच टाइप का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही थी, ठीक है, एच शेप का। तो उसको बोला गया कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम लेवल जो है देखने को मिला, ठीक है, तो वही था ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिला। पोरीफेरा में सेलुलर था, और जो है आपका सिलेंट्रेट्स और जो आपके टिनोफोर्स थे उनमें आपने बोला कि टिश्यू लेवल का था। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आए हम तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने बोला ऑर्गन लेवल का था, और यहां से प्लेटीहेल्मिन्थ्स से जब हम कैरी करेंगे तो आगे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को आपको मिलेगा। कुछ बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी लेवल के बाद में नेक्स्ट जो आप बात करोगे, ये इंडिविजुअल में कितनी सेल्स प्रेजेंट है, देखिए, तो आप बोलोगे यहाँ पर सेल्स ना बोल के हम ऐसे बोलेंगे जर्मिनल लेयर कितनी प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे ये कैसे इंडिविजुअल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जर्म लेयर्स इनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट, ठीक है, तीनों प्रेजेंट, क्लियर है। चलिए
अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए, इन सब बातों को करने के बाद में एक इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जितने भी आपको फाइलम दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसमें बताइए कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सीलोम जो होती है वो स्यूडो सीलोम होती है। स्यूडो सीलोम, स्यूडो सीलोम, ठीक है। कैसी सीलोम? स्यूडो सीलोम। हाँ भाई, इसका क्या मतलब होगा स्यूडो सीलोम का? तो देखिए, ये टॉपिक हालांकि हम लोग क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन इतना टाइम था नहीं, तो हम लोग इसी में अब कवर कर रहे हैं साथ में। देखिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, समझा दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे एक एक चीज सीख लें। ये आपका सेक्शन कट किया हमने एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे, तो आप देखोगे एक्टोडर्म, ठीक है। दूसरा देखिए आप, इसके बाद में अंदर की तरफ जाएंगे, एक और लेयर आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये बेटा आपका मेसोडर्म। और अंदर की तरफ और जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको एक और लेयर मिलेगी, और इसको आप बोलोगे दैट इज नोन एज, इस वाली लेयर को, इसको आप बोल दोगे दैट इज नोन एज एंडोडर्म। तो तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। लेकिन समझिए इस बात को, यहाँ पर बीच में क्या है, गट का ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ। अब होगा क्या, जो सीलोम होती है, मैं अलग ये पॉइंट आपको बताया दे रहा हूं, जो सीलोम होती है उसमें आप देखोगे कितने तरीके की होती है। तो एक इंडिविजुअल होते हैं जो स्यूडो सीलोमिक होते हैं, स्यूडो सीलोमिक, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एसके हेलेमेंस, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताया दे रहा हूँ आपको, स्यूडो सीलोम का मतलब क्या हुआ, एसके हेलेमेंस। फिर आप बोलोगे एक ऐसे होते हैं जो ट्रू सीलोमिक होते हैं, यानी कि यू सीलोमेट। और यू सीलोमेट में दो होते हैं, एक होते हैं सीजो सीलोमिक। कैसे होते हैं, सीजो सीलोमिक। और दूसरे बेटा जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटेरो सीलोमिक, ठीक है। कैसे होते हैं, एंटेरो सीलोमिक। देखिए, इसको आप क्या बोल दोगे, एंटेरो सीलोमिक, एंटेरो सीलोमिक, ठीक है। इसमें देखिए कौन आएगा आपका, तो आप बोलोगे आएगा एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। दूसरा कौन आएगा, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। फिर आप बोलोगे कौन आएगा आर्थ्रोपोडा के बाद में, तो आप बोलोगे मोलस्का। तो आप आम याद रखो, आम कैसा है, सीजोसिलोमिक। एंटेरोसिलोमिक में कौन आएगा, तो आप बोलोगे इकाइनोडर्मेट्स। कौन आएगा, इकाइनोडर्मेटा। दूसरा बेटा कौन आएगा, तो आप बोलोगे इकाइनोडर्मेटा के बाद में आपका आएगा हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद में कौन आएगा आपका, कॉर्डेटा। तो ये तीन जो हैं ये कैसे हैं आपके, या बोलोगे एंटेरोसिलोमिक हैं। और आपके बाकी जो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है वो कैसे हैं, सीजोसिलोमिक हैं। और एस्के हेलेमेंस कैसे हैं, आप बोलोगे स्यूडोसिलोमिक, ठीक है। अब समझिए स्यूडोसिलोम में देखिए क्या होगा, स्यूडोसिलोम में देखिए क्या होगा। आप बोलोगे मीजोडर्म है, ये फैलने की कोशिश करेगी, बॉडी बनाना स्टार्ट करेगी। चलिए मैं एक एनिमल को ही ले लेता हूँ, ये ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई एनिमल है आपका, ये इसका बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल बेटा होगा ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होगा। तो यहाँ पर एक लेयर होगी ऐसे एपिडर्मिस का, ऐसे लेयर बन जाएगी आपकी बॉडी वॉल का इंटरनल साइड पे, ठीक है। ये एक लेयर बन गया। अभी हमारा येलो कलर से मैंने मीजोडर्म बनाया था। अब मीजोडर्म फैलने की कोशिश करेगी, लेकिन फैल नहीं पाएगी, ये छोटे छोटे पाउच की फॉर्म में ऐसे रह जाएगी, ऐसे ऐसे। इधर भी ऐसे ही हाल होगा, यहाँ पर भी ऐसे, उधर भी लेयर होगा एपिडर्मिस वाला जो मैंने बनाया है ऐसे। तो ये देख रहे हो ना, मीजोडर्म फैलने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे रह गई, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म। कैसे रहेगी, स्कैटर्ड पाउच लाइक के स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर भी बेटा आपका एपिडर्मिस होगा ना, ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हो आप, ऐसे इनर साइड ऐसे, ठीक है। तो स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहेगी। और एंडोडर्म आपका पता था कुछ ये वाला था, ये वाला कलर है,
एंडोडर्मिस है आपका, ये आपका मान लो ये क्या था आपका, इंटेस्टाइन था इसका, ऐसे इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन की जो ये लेयर है ना इधर, ये वाला यहाँ देखिए, इस पे ऐसे कवरिंग होगी, ये एंडोडर्म होगी, ये ऐसे एपिडर्मिस कवरिंग ऐसे, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये देखिए बेटा, ये वाला यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये क्या है आपका एंडोडर्म, है कि नहीं। तो यहां पर स्पेस बनना चाहिए था लेकिन स्पेस नहीं बन पाया, तो यहाँ स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होंगे किसके, तो आप बोलोगे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसके, मेसोडर्म के। तो ऐसी सिलोम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज नोन एज सीडोसिलोम, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ गया सभी को, एक बार कंफर्म कर दो कुछ लोग। यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आपका एंडोडर्म हो गया, ये बॉडी वॉल एक्टोडर्मल ऑरिजिन का था तो ये एक्टोडर्म बनाया, और ये स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये मेसोडर्म के थे, ठीक है। तो पूरा सिलोम नहीं बन पाया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सीडो सिलोम बोला। अब बाकी यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे ना ये सीजो सिलोम, तो वहां पर समझा देंगे आपको कि सीजो सिलोम कैसे बनती है, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। आज यही इसमें यहीं तक रखते हैं, सीडो सिलोम तक, ठीक है, इसमें इतनी बात करते हैं, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में कि ये जो एनिमल्स हैं सीडोसिलोम के अलावा इनके पास क्या है, तो आप बोलोगे ये स्यूडोमेरिक होंगे, स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन। इस बात का मतलब क्या है, देखिए सॉरी एक मिनट, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा, इसको स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन उसमें होगा आपका क्या बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, टीनिया सोलियम में बाहर से डिवाइड दिखेगा, तो ये ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन है कि स्यूडोसिलोम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉरी स्यूडो सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक है। यहाँ पर सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन एब्सेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, तो एक्सक्रीशन के लिए हमने बोला था ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, या आप बोलोगे कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, और ये मिलके क्या बनाती हैं, एक एच शेप का सिस्टम बनाती है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, ऐसा अरेंज होती है कि एच शेप का स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये क्या करता है, अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करता है, तो आप बोलोगे ये कैसे हो जाएंगे, अमोनियोटेलिक, कैसे हो जाएंगे, अमोनियोटेलिक। लेकिन एस्कैरिस जो है इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप बोलोगे अमोनिया भी रिलीज करता है, अमोनिया के साथ साथ में यूरिया भी रिलीज करता है, ठीक है। तो वाटर ज्यादा होता है तो अमोनिया, वाटर कम होगा तो यूरिया, तो ये ड्यूअल नेचर शो करता है, ठीक है, ड्यूअल एक्सक्रीशन शो करता है, ड्यूअल नेचर, ठीक है, ऐसा है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया भी रिलीज करेगा और आपका यूरिया भी रिलीज करेगा, तभी हम लोग बोल रहे हैं उसको ड्यूअल नेचर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक्सक्रीशन के बाद में रेस्पिरेशन की बात करोगे बेटा, तो रेस्पिरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बॉडी वॉल के थ्रू लिख सकते हो, बॉडी वॉल के थ्रू, बॉडी वॉल के थ्रू, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेशन के बाद में एक्सक्रीशन हो गया। अब इनका बॉडी जो होता है उसमें हाइड्रोस्केलेटल भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोस्केलेटल का मतलब वही बॉडी के अंदर पिक्यूलियर टिश्यूज टाइप में प्रेजेंट होगा जिसमें वाटर भरा होगा, जिससे उनका एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में ये जो एनिमल्स हैं रिप्रोडक्शन देखते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कहीं कहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था, टीनोफोरा को अगर छोड़ दें, यहाँ पर आप बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है,
absent, कुछ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है अगर, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना है आपको। जैसे सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं, और सेपरेट सेक्सेस हैं तो आप बोलोगे इनको कि ये क्या है, जो है अलग अलग है, डायोसियस, मतलब अलग अलग सेक्सेस। उसके बाद देखोगे ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक भी है, क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, मेल एंड फीमेल आर फिनोटिपिकली डिस्टिंग्विश। आप पढ़ चुके हो फिनोटाइप वगैरह, मतलब क्या हुआ कि बाहर से ही देख के हम, फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो बाहर के देख के ही हम बता दें कि ये कैसे हैं, मेल है कि फीमेल है। तो आप बोलोगे इस प्रोसेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर मेल और फीमेल जो होंगे फिनोटिपिकली कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी इनके केस में। तो अब ये तो बात हो गई, इसके अलावा और कुछ बातें हैं। जैसे देखिए यहां पर आप बात करोगे तो आपको एक चीज और याद रखना, यहां पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी कीमो रिसेप्टर ऑर्गन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द लिप। ठीक है, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कीमो सेंसरी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में मनीषा रुक जाओ बेटा, भी बता रहे हैं वो भी बात जो भी है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बातें हो गई। अब इसके बाद में आप बोलोगे डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट यहां पर भी कैसा होगा, तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होंगे, लार्वा कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन आप बोलोगे यहाँ पर इंटरनल होगा, कैसा होगा, इंटरनल होगा। दूसरा, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जहां पर इसमें क्लोका भी प्रेजेंट होगा, क्लोका टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे आप पूछ रहे हो ना, वो देखते हैं। तो जैसे एस्कैरिस है इसका एग्जाम्पल। एस्कैरिस में आप बोलोगे इसको बोलते हैं राउंड वर्म, क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। ओके, तो राउंड वर्म में बेटा इनका मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअली डिस्टिंग्विश हैं, यानी कि देख के फिनोटिपिकली हमें पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल। तो देखिए मेल जो है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये आप देखोगे इनका लेंथ क्या है, शॉर्ट है, छोटे हैं। और इधर फीमेल आप देखोगे तो ये इलोंगेटेड है, ऐसे इस तरीके से फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स कैसी होंगी, इलोंगेटेड। ठीक है, तो फीमेल इलोंगेटेड है और मेल छोटे हैं, ये इनके बीच में डिफरेंस है। लोकल बेटा स्ट्रक्चर होता है कुछ यहाँ पर, जो एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉमन ओपनिंग को क्लोका बोलते हैं। तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में वो स्पेसिफिक फीचर है रेप्टाइल्स वगैरह का, एम्फीबियंस वगैरह का, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एस्कैरिस राउंड वर्म था, शॉर्टर था, और ये कैसी थी, फीमेल जो थी वो इलोंगेटेड थी। ठीक है, तो एस्कैरिस हो गया आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एस्कैरिस मेल और फीमेल दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एस्कैरिस के बाद में एक और एग्जांपल आता है आपका एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा को बोलते हैं हुकवर्म, नाम आप याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, हुकवर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए हुकवर्म के बाद में अगला एग्जांपल, तो आप बोलोगे पूचेरिया, बैंक्रॉफ्टी, या इसको बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आप बोलोगे एलिफेंटियासिस हो जाती है। क्या हो जाता है, एलिफेंटियासिस हो जाता है, जिसको हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, फाइलेरियल अटैक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, लिम्फ वेसल में ये पाए जाते हैं फाइलेरिया। तो लिम्फ वेसल में देखो जैसे स्क्रोटल पाउच बड़ा हो जाता है कभी इसके वजह से,
पैर में देखोगे, पैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी की वजह से होता है। तो वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी कहाँ रहेगा? लिम्फ में रहेगा। लिम्फ वेसल में ये रहता है, कॉइलिंग करता है, ग्रो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोटी मोटी जो लिम्फ वेसल्स हैं, वहां पर एक ग्रो करने के बाद पर्टिकुलर रीजन स्वेल अप कर जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। तो ये आप बोलोगे स्कोटल पाउच हो सकता है, जहां पर लिम्फ वेसल होती हैं। आपका जो पैर है ये हो सकता है, ये मोटा हो जाएगा, स्वेलिंग, इसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस या हाथी पांव या फाइलेरिया, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखिए। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है, सर एंटर कर चुके हैं। सर तो आज, रेस्पिरेशन जहाँ पे आपने कराया था, एक बार ही वो वाली स्लाइड दिखाना। हाँ, तो आप लोग पढ़ते रहो बेटा, जो भी चीजें हैं, जहां पर प्रॉब्लम है डिस्कस करो, और ईमानदारी से काम करिए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, बॉडी वॉल के थ्रू, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए, मैंने लिंक पे भेज दिया और मैं वो भी कर रहा हूँ।